Hello and welcome everybody. Today we are going to talk about ACCA exemptions. बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सब लोग इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा एग्जाम्शन लेना है, कैसे मिलेगा, कहां से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. So today we are going to talk about that entire thing and I'm back again to the ACCA website to talk about exemption information for ACCA students. आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो. In this video today we are going to talk about कि exemption है क्या, what is exemption, who all can claim those exemptions, when to claim those exemptions and किस किस के लिए क्या क्या exemptions available है and what is the best strategy at the end कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. And this is exactly how this video is going to look like. तो शुरू करते हैं exemptions. What are exemptions? Exemption होते क्या है ACCA के अंदर? तो ACCA बिलीव करता है कि अगर आपने कोई और कॉम्पिटिंग प्रोग्राम पढ़ लिया है, कहीं पे आप पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए? यस. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेक्निकली एन एग्जाम्पशन. कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोफेशनल के लिए क्वालिफाइड है, आपने वो प्रोफेशन के अंदर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, डू नॉट स्टडी दिस अगेन इन ACCA. यू आर ऑलरेडी कॉम्पिटेंट इनफ, यू आर फाउंड कॉम्पिटेंट, ओके, यू डोंट हैव टू सिट फॉर द सेम एग्जामिनेशन इन ACCA. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ACCA वांट्स टू टॉक अबाउट. सेकंड थिंग इज एग्जाम्शन मिलते कैसे हैं. So, एग्जाम्शन मिलने का तरीका होगा कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और आप बताइए कि ये मेरा एग्जाम्शन है और उन डॉक्यूमेंट्स को ACCA की टीम रिव्यू करेगी और एंड इफ दे आर सैटिस्फाइड देन ओनली दे विल गिव यू दोस एग्जाम्शंस. माय थर्ड टॉपिक हियर इज, आर एग्जाम्शंस फ्री? एग्जाम्शन का मतलब नो पेमेंट नहीं है. एग्जाम्शन का मतलब एग्जाम्शन बट देयर इज अ फीस. सो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 13 पेपर्स 4 पेपर का एग्जाम्शन मिले. अब वो 4 पेपर की एक एग्जाम्शन फीस है जो कभी वेव्ड ऑफ होगी, कभी नहीं होगी, बट देयर इज अ एग्जाम्शन फीस अवेलेबल एंड पेएबल बाय एवरी सिंगल स्टूडेंट. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जाम्शन फीस पेएबल है कि नहीं है. सो यू कैन गो. उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको जाना है ACCA के एग्जाम्शन कैलकुलेटर साइट पे. आप यहां पर जाएंगे, आप अपना इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे, अपना कंट्री डालेंगे, सर्च करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपका कौन सा एग्जाम्शन किस तरह से अवेलेबल है और क्या उसकी डिटेल्स है. आपको इतनी सारी ड्रिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने ड्रिल पहले ही करके रखी हुई है. बहुत सारे एग्जाम्शंस का एनालिसिस किया और उसकी एक समरी बनाई और ये है हमारी एग्जाम्शंस की समरी. कि आप अगर इंडिया में पढ़ते हैं, आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन करके रखी है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम्शन मिलेगा. दिस इज व्हाट दिस टेबल टॉक्स अबाउट. ये जो सारे शॉर्ट फॉर्म है, यही दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स दैट ACCA यूजेस फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट दैट दे टीच. बट अगर आपने खाली 12th ग्रेड पास किया है, विच इज 12th फिनिश्ड और कंटिन्यूइंग व्हाटएवर, देन यू गेट जीरो एग्जाम्शन. सो आपके पास 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई के ऊपर कोई एग्जाम्शन नहीं है. अगर आपने अपना बीकॉम कंप्लीट किया है, ऑनर्स होना जरूरी नहीं है, बीकॉम भी है, तो आपको 4 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलेगा. बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लॉ. अगर आपने IPCC बोथ ग्रुप्स क्लियर करके रखा है, तो आपको मिलेंगे 5 पेपर एग्जाम्शन. ये जो 4 इधर मिल रहे हैं, इसमें से लॉ हट जाएगा, टैक्सेशन और ऑडिट आ जाएगा. अगर आपने बीकॉम प्लस IPCC कर रखा है, तो आपको मिलेंगे 6 पेपर एग्जाम्शन जिसके अंदर लॉ भी ऐड हो जाएगा. अगर आप CA हैं आफ्टर 2003, तो आपको मिलेंगे 9 पेपर, which is the maximum exemption that you can get through this course. If you are an accounting major and you have studied accounting major, which is the graduation, you will get 4 पेपर. बट कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अकाउंटिंग एज अ मेजर इन ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होते. तो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं बट अकाउंटिंग मेजर नहीं है. ऑनर्स करा बट आपका ऑनर्स शायद किसी और फील्ड के अंदर होगा. उस टाइम पे आपको मिलेंगे 3, या तो जॉइंट है या माइनर है. और गिवन द न्यू UGC गाइडलाइंस, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के ग्रेजुएशन आज अवेलेबल है. अगर वहां पर अकाउंटिंग माइनर सब्जेक्ट है या जॉइंट सब्जेक्ट है, तो आपको 3 पेपर का एग्जाम्शन मिलेगा. अगर आपने फाइनेंस किया है, फॉर एग्जांपल आप BBA फाइनेंस करके बैठे हैं, तो आपको मिलेंगे अगेन 3 पेपर एग्जाम्शन. दिस इज व्हाट यू विल गेट, व्हिच इज बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अगर आप जनरल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, रेगुलर BBA, तो आपको मिलेगा केवल सिंगल पेपर एग्जाम्शन, व्हिच इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. अगर आप कोई लॉ का क्वालिफिकेशन लेकर आए हैं, तो आपको मिलेगा केवल लॉ का एग्जाम्शन, व्हिच इज 1 पेपर एग्जाम्शन. अगर आप कोई और इररेलेवेंट क्वालिफिकेशन से आते हैं, तो आपको मिलेगा नो एग्जाम्शन, व्हिच इज 0. एंड अगर आप MBA पढ़कर आए हैं, तो आपको मिलेंगे अगेन 3, व्हिच इज BT, MA एंड FA,
which is 3 exemptions. और एक और इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एसीसी एग्जाम्शन विच इज 9 एग्जाम्शंस आप ले सकते हो, और वो है किसी भी अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन के पास पढ़ने जाके, लाइक जीसीसी। अगर आप जीसीसी के अंदर पढ़ रहे हो और यहां पर आप कर रहे हो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या फिर आप कर रहे हो एमबीए, तो इन सारे कोर्सेज के अंदर आपको मिल सकते हैं 9 पेपर एग्जाम्शन। और ये 9 पेपर एग्जाम्शन आपको एंड ऑफ द कोर्स नहीं मिलेंगे, दिस इज अवेलेबल ऑन द फर्स्ट डे। सो आपने जैसे ही एनरोलमेंट कराया आपको ये एग्जाम्शन मिल जाते हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ 13 पेपर्स, इफ यू आर स्टडीइंग विद जीसीसी, यू जस्ट नीड टू गिव 4 एग्जामिनेशन इन अ पीरियड ऑफ 3 years। एंड एमबीए में 2 साल के अंदर आपको केवल 4 एग्जाम पास करने हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि केवल कोई स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। इसका रीजन है बिकॉज ACCA कंडक्ट्स इट्स ओन डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द एकेडमिक्स एट जीसीसी, एंड उसके बाद उन्होंने हमारे पेपर्स, हमारे स्टडी पैटर्न और स्ट्रक्चर को रिव्यू करके बोला कि हाँ, आप 9 पेपर्स के लिए एलिजिबल हैं और आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाई का जो रेलेवेंस और लेवल ऑफ स्टडीज है वो हम अपने स्टडीज के बराबर मानते हैं, इसलिए हम आपको 9 पेपर एग्जाम्शन देते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? If you want to be one of these guys, continuous all 4 years, rank 1, 21, 22, 23, 24 are my students and they have consistently performed well. We are the only college in the country जो कि practical experience भी आपकी college education के साथ integrate करके चलते हैं, और 9 paper exemption which is the maximum exemption that is available वो आपको मिल सकती है। तो please, please, please subscribe to our channel, enroll, put in your question, put in your queries and keep watching this space to know more about the course.